तुम लोग भूल गया था, मैं नहीं भूला हूं। हम चेक कर रहे थे कि तुम लोग कितना ध्यान देता है क्लास में। लिखो बाबू, लिखो इक्विवेलेंट ऑरिफिक। पहले इसका डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसका फॉर्मूला वगैरह लिख लेंगे, ठीक है। बाद बाकी चीज तो समझ में आते जाएगा। हेडिंग दो, इक्विवेलेंट ऑरिफिक। इक्विवेलेंट, ORIFIC। देख लो यार स्पेलिंग, ORIFIC। इक्विवेलेंट ऑरिफिक क्या होता है इसके बारे में जानते, लिखो। इट इज ए ओपन एरिया थ्रू विच लिखो, इट इज ए, लिखो अच्छा से लिखवाते छोटा में, ठीक है, आसानी लैंग्वेज में। इट इज ए, ठीक है, इट इज एन, लिखो इट इज एन इमेजिनरी, 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 ठीक है, ओपन एरिया, ओपन एरिया। पहले डेफिनेशन को लिखो फिर समझाऊंगा, ठीक है। पहले डेफिनेशन लिखो, इट इट इज एन इमेजिनरी ओपन एरिया, ठीक है, थ्रू विच पास द, थ्रू विच पास द ठीक है, सेम, सेम, थ्रू विच पास द सेम क्वांटिटी ऑफ एयर, सेम क्वांटिटी ऑफ एयर, सेम क्वांटिटी ऑफ एयर, सेम क्वांटिटी of air, same quantity of air as pass through the mine, as pass, हिंदी में भी बताएंगे बाबू, इसलिए पहले लिखो इसको, पास थ्रू द माइन, ठीक है, अंडर सेम प्रेशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अंडर सेम प्रेशर। बहुत डेफिनेशन में बहुत कुछ था, ठीक है, उसको एक साथ कलेक्ट करके पढ़ के समझा के इसको लिखाया बनाया गया, ठीक है। पहले ध्यान समझ लो क्या कैसे बोला गया। पहले इस पार्ट को देखते हैं, ये क्या होता है समझते हैं, और इसका जरूरत क्या पड़ता है। ये सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात, जरूरत क्यों पड़ा ये समझते हैं। मेनली इसका जो पर्पस है डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए होता है, ठीक है। एक्चुअली ये पूरा का पूरा पार्ट ना वेंटिलेशन सर्वे से रिलेटेड है, लेकिन अभी तक तो वेंटिलेशन सर्वे हम पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर तुम अच्छा से देखो, यहाँ पे दो वर्ड इस्तेमाल हुआ है। पहला वर्ड क्या है यहाँ पे, पहले तो लिखो यार, पहले लिखो, पहले लिखो, लिखेगा नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। पहले लिखो, क्योंकि एकदम नया टॉपिक है, सबसे अलग तरह का टॉपिक है। तो फर्स्ट राइट इट, ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे क्या चीज हो रहा है। फर्स्ट लिखो, पहले लिखो यार, लिखो, फर्स्ट लिखो। लिख लिया, देखो आप ध्यान से देखो, पहले लिख लिया, पहले लिखने के बाद समझ में आएगा। देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं, बोल रहा है इट इज एन इमेजिनरी ओपनिंग एरिया। पहले तो क्या है, ये एक एरिया है, पहले समझना पड़े, एक जगह एक एरिया है। तो एरिया क्या होता है, एरिया का मतलब होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं तुमको समझाऊं, जैसे ये वाला देखो, ये जैसे इसका क्या एक एरिया है, ये जो तुम क्रॉस सेक्शन देख रहे हो ये क्या एक तरह का एरिया है, एक खुला ओपनिंग एरिया, खुला हुआ एरिया है, बस सिंपल एक एरिया है। ये कोई लंबाई रस्सी नहीं है, सूता नहीं, एक एरिया है ना, एक क्या है एरिया। इट इज ओपनिंग एरिया थ्रू विच द पास द सेम क्वांटिटी ऑफ एयर, जिसमें क्या होता है उतना ही हवा फ्लो होता है, कितना हवा, एज पास थ्रू द माइंस, जो पूरा का पूरा माइंस में जितना हवा पास होता है ना, एज पास थ्रू द माइंस, जो पूरा का पूरा माइंस में जितना हवा पास होता है ना, उतना ही हवा उसमें पास होता है। तो सवाल है कि पूरा माइंस में जितना हवा पास होता है उसमें पास कैसे हो सकता है उतना एरिया से, एक ही एरिया से उतना हवा कैसे पास हो सकता है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है इमेजिनरी ओपनिंग, ऐसा सच में नहीं है, एक इमेजिनरी, एक इमेजिन किया हम लोग कि ऐसा एक ओपनिंग एरिया हो सकता है,
सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है, देखो ये क्या है, एक इमेजिनरी ओपनिंग एरिया है, एक इमेजिन किया हुआ मेरा ओपनिंग एरिया है। ऐसा हम सोचे हैं कि एक एरिया है जो इतना ओपन है जिसमें उतना ही हवा फ्लो हो रहा है जितना पूरा माइंस में से फ्लो हो रहा है, ठीक है। इट इज एन इमेजिनरी ओपन एरिया थ्रू विच पास द सेम क्वांटिटी ऑफ एयर एज पास थ्रू द माइन। जो पूरा माइन से पास हो रहा है ना, उतना ही हवा उसमें से पास किया हुआ एरिया को हम इमेजिन कर रहे हैं, मान रहे हैं। तो उस एरिया को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट ओरिफिक। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, अंडर द सेम प्रेशर, लेकिन प्रेशर भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रेशर वहां का अलग और यहाँ का प्रेशर अलग। अब सवाल यह कि ऐसा बोलने के पीछे कारण क्या, ऐसा बोलने के पीछे कारण क्या होता है डियर स्टूडेंट्स। जैसे आप लोग जब पढ़ते हो कि जैसे बॉयल्स लो, चार्ल्स लो, तो क्या बोलता है, माना किसी गैस का समान तापक्रम दबाव में, तो उसमें कुछ इमेजिन करना होता है, मान लेना होता है कि ऐसा ऐसा कंडीशंस है। तो न्यूमेरिकल या कोई चीज को जब एक्सप्लेन करना होता है ना, तो हम लोग मान लेते हैं। उसी तरह न्यूमेरिकल या किसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या किया, इस तरह से इमेजिन किया गया है, इस चीज को माना गया है ताकि कैलकुलेशन में फायदा हो, कैलकुलेशन किया जाए। मैथमेटिकली उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उस चीज के लिए इसको इमेजिन किया गया एरिया है। और इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसका इस्तेमाल होता है प्रेशर निकालने के लिए, क्वांटिटी निकालने के लिए, माइंस का रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। केवल एक एरिया को इमेजिन करके ना हम लोग निकाल सकते। कैसे निकाल सकते, इसको थोड़ा समझाएंगे हम लोग। जैसे एक फॉर्मूला, इस पूरा का पूरा चीज क्या मैं समझाने का और अच्छे से प्रयास करता हूँ। ये देखो, हम तुमको बोले कि बाबू मान लो कि तुम्हारा बाइक का स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और तुम्हारा घर का दूरी है 20 किलोमीटर, तो तुमको जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो तुम बोलोगे, या फिर तुमको हम सिंपल पूछे कि मान लो कि तुम्हारा स्कूल से तुम्हारा होम जो है वो 20 किलोमीटर का दूरी है, 20 किलोमीटर का दूरी है, और तुमको हम बाइक दे दे, तुमको जाने में कितना समय लगेगा। तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, तुम कुछ इमेजिन करोगे कि बाइक से हम जा रहे हैं, तो बाइक का स्पीड कितना होगा, रास्ता कैसा रहेगा, रास्ता उबड़ खबड़ है कि नहीं, ट्रैफिक मिल सकता है कि नहीं, सब चीज तुम इमेजिन करोगे कि नहीं। उसके बाद तुम बताओगे कि सर मुझे लगेगा 15 मिनट का टाइम, ठीक है, उस हिसाब से। तो उसी तरह जब हम लोग कोई चीज को कैलकुलेट करते हैं ना, तो सॉरी यार, तो फिजिक्स के लॉ के अनुसार क्या करना होता है, कुछ चीज को इमेजिन करना होता है, कुछ चीज को हम लोग मान लेते हैं। तो उसी तरह ना हम लोग जब माइंस में एयर फ्लो होगा ना, तो एयर फ्लो के लिए स्मूथनेस नहीं रहेगा, कहीं क्वांटिटी ज्यादा कहीं कम मिलेगा, गैलरी में एयर स्प्लिट होगा, 2-4 गैलरी होगा, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग क्या करना था, उसके अनुसार हम लोग मान लेते पूरा जो हवा फ्लो हो रहा है ना, एक ही गैलरी से फ्लो हो रहा है। अब देखते कि उसके हिसाब से कितना निकल रहा है, समझ में। मान लो तुम्हारा 4 गैलरी में फ्लो हो रहा है, तो चारों मिलाकर कुछ होगा। अब चारों को तो वो कंबाइन करके एक जगह मानना पड़ेगा, तब तुम कैलकुलेट कर पाओगे तुम्हारा माइंस का रेजिस्टेंस कितना है। तो उस चीज को मापने के लिए क्या हो रहा है यार, हम लोग क्या करते हैं ना, एक इमेजिनरी ओपन एरिया मान लेते हैं कि एक ओपन एरिया है, इमेजिन है, जिसमें सेम क्वांटिटी फ्लो हो रहा है, ताकि हम लोग का क्या कैलकुलेशन आसान हो जाए। नहीं तो तुमको हर एक जगह अलग अलग करना पड़ेगा। बस इतना ही समझ लो, इतना ही समझ लो कि यही जस्ट एक इमेजिन किया हुआ एक एरिया होता है, जस्ट कैलकुलेशन के लिए। इसको हम लोग, इसको क्या है, थ्योरेटिकल चीज है, इसको हम लोग इमेजिन कर लिए हैं, इमेजिनरी एरिया है, कोई चीज को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें क्या होता है कि उतना ही क्वांटिटी का हवा फ्लो होता है जितना पूरा माइंस में से फ्लो हो रहा है एट द सेम प्रेशर। बस इतना ही चीज इमेजिन है, डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं समझ में आए तो इसको याद कर लेना, क्योंकि इसको समझने के लिए फिजिक्स वाला ब्रेन होना चाहिए। जिसके पास फिजिक्स का ब्रेन होगा, बच्चा ठीक समझ में आ गया कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। इतना बोलने के बाद जिसके पास फिजिक्स का ब्रेन होगा, ठीक बच्चा समझ में आ गया होगा। जिसका फिजिक्स का ब्रेन नहीं होगा, जो फिजिक्स नहीं पढ़ा अच्छा से, उसको नहीं समझ में आएगा मेरा बात। क्योंकि बाबू इसके लिए ना बेसिक कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, कुछ थॉट्स बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो मोटा मोटे डेफिनेशंस के अनुसार पर हम तुमको समझाने का प्रयास किए, क्या है नहीं समझ में आया तो प्लीज इसको याद कर लेना, कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं, 2 लाइन का डेफिनेशन है। वैसे भी तुम लोग याद उद करने में तो बहुत माहिर हो, बहुत एक्सपर्ट हो। तो इसमें क्या होता है मैं समझा देता हूं। तो इक्विवेलेंट एरिया दैट इज ए इक्वल टू, दैट इज इक्विवेलेंट एरिया ए इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है 0 पॉइंट, इसमें क्या होता है 0.385, 0.385। इसको निकालना है तो कैसे निकालोगे, बाय √p, ठीक है। और यहां पर होता है आपका Q। अब हम लोग डिफाइन करते हैं, ये फॉर्मूला होता है, इसके अलावा इसमें 2 फॉर्मूला और इस्तेमाल होता है, ठीक है। वो क्या होता है, यहाँ पे कॉमा देके इसी का बगल में लिख देता हूं 1.2, ठीक है, Q बाय रूट 1.2 Q बाय √p, एक ये फॉर्मूला होता है। और इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है 1.2, ठीक है, बाय √r। ये 3 फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, तीनों फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं ये।
अब क्या दिया हुआ है उस हिसाब से तुम, अगर रेजिस्टेंस पता है तो रेजिस्टेंस पुट करके निकालो, अगर क्वांटिटी और प्रेशर पता है तो क्वांटिटी और प्रेशर से निकालो, ठीक है। और रुको यार, एक चीज थोड़ा सा गलती हो रही है यहाँ पे, रुक जाओ, एक मिनट रुको। इस फॉर्मूला का छोड़ दो, ये वाला फॉर्मूला लिखो 1.2 बाय रूट आर, 1.2 इसको लिखो 1.2 बाय सिर्फ रूट आर लिखो, ठीक है, उसको बाद में दिमाग लगाएंगे, ठीक है, ये वाला बस ये दो फॉर्मूला लिख के रखो, तो ये दोनों हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो मीनिंग क्या क्या चीज का, तो यहाँ पर ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या है, ए इक्वल टू है इक्विवेलेंट ऑरिफिक, ए का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट ऑरिफिक है, जो ऑरिफिक एरिया जो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑरिफिक ORIFI ऑरिफिक, ठीक है, इन किस में होगा, इन मीटर स्क्वायर में है, ठीक है। क्यू का मतलब क्या है, क्यू का मतलब क्वांटिटी है, क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लो है, एयर फ्लो है, ठीक है, दैट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड, देखो ध्यान से, यहाँ पे मीटर क्यूब पर सेकेंड है, बहुत मिनट नहीं है, पर सेकेंड है ना। और पी का मतलब क्या है, पी का मतलब प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर, प्रेशर का यूनिट क्या होता है हम लोग सबको पता है, पास्कल, पास्कल यूनिट है। और तुम्हारा इसके बाद क्या बचा, एक तो क्या बचा, आर, आर मतलब क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस प्रतिरोध, माइंस का रेजिस्टेंस होता है, एक प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस ऑफ माइंस, रेजिस्टेंस ऑफ यहाँ पे वायर नहीं है, तार वगैरह नहीं, कंडक्टर नहीं, यहाँ पे क्या प्रतिरोध, इसका यूनिट क्या है यहाँ पे होता है, ये लिख के रखो, ये कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है तुम लोगों का, तो आपको पता होना चाहिए। ध्यान देखो, एन एस स्क्वायर एम टू द पावर -8 एमसीक्यू में आ सकता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको तुम नोट डाउन करो। कैमरा शायद साफ 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 नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, रुको कैमरा को, ठीक है। तो ये मोटा मोटी ये डेटा हो गया आपका, इससे रिलेटेड सारा का सारा चीज को नोट डाउन करो। तो इक्विवेलेंट ऑरिफिक क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला है, इसको देख लो, ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं इसको हम लोग। देखो कुछ चीजें ना ज्यादा जटिल में जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा लेवल का जो पढ़ाई होता है जो ज्यादा होता है, ज्यादा दिमाग लगाओ कोई चीज में तो नुकसान कर देगा बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नुकसान होने से बचने के लिए सबसे ज्यादा आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, आपको उतना ही और उसी तरह से पढ़ना चाहिए जो आपके लिए जरूरी है। हर एक एग्जाम को क्रैक करना इट इज अ वन काइंड ऑफ गेम, एक तरह का गेम है जिसमें कुछ नियम है, जिसमें कुछ रूल है, अगर उस नियम से तुम पढ़ाई करोगे, उस रूल पे चलोगे तो तुम उसको क्रैक करोगे, नहीं तो नॉलेज के पीछे तुम भागते रहोगे, नॉलेज बहुत मिल जाएगा लेकिन तुम क्रैक नहीं कर पाओगे। पढ़ाई करो, पढ़ने के लिए नॉलेज तो तुम बहुत इकट्ठा करो, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन फर्स्ट पहले अपना रोजी रोटी के बारे में सोचो कि मेरा रोजी रोटी किससे मिलेगा, हमको कितना पढ़ने से मेरा काम बन जाएगा। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट, इतना नोट्स बहुत है, अगर तुम इसको, जैसे मान लो कि बहुत बच्चा क्या कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको याद कर लेना, ठीक है, याद कर लेना, वैसे एग्जाम में आएगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं, ठीक है, बस याद कर लेना, थोड़ा सा पढ़ के रखोगे दिमाग में रहेगा, फॉर्मूला कम से कम ध्यान में रहेगा, तो कभी तुम कुछ इसको सोच सकते हो, बस इतना ही। और इसमें डेफिनेशन में चार बात ही इंपॉर्टेंट है। पहला बात यहाँ पे तुम देखो क्या है, इमेजिनरी ओपनिंग एरिया है। दूसरा नंबर, एयर जो पास होता है सेम क्वांटिटी का, जैसे पूरा माइंस में पास होता है, और सेम प्रेशर होना चाहिए, बस ये तीन चार बात है। इन चारों बात को अगर तुम ध्यान में देखोगे तो तुमको आसानी से याद हो जाएगा, बस इसके अलावा कुछ नया चीज नहीं है इसमें, ठीक है। तो मोटा मोटी ये टॉपिक सारा था जो आपको पढ़ाना था। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का पूरा आज ये जो सेशन था, पहला पार्ट वेंटिलेशन का पूरा खत्म हो गया। पहला पार्ट जो था ना वेंटिलेशन का एसेसरीज वाला पूरा खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट पूरा का पूरा वेंटिलेशन सर्वे से रिलेटेड है, जिसे हम लोग क्वांटिटी सर्वे से स्टार्ट करके प्रेशर सर्वे, वेलोसिटी सर्वे जितना भी होता है पूरा का पूरा, मतलब क्वालिटी सर्वे, क्वांटिटी सर्वे, प्रेशर सर्वे, इसके ऊपर पूरा का पूरा क्लास करेंगे। मोटा मोटी एक क्लास उसमें लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा, और मैसनरी के ऊपर 2 क्लास ज्यादा ज्यादा लग सकता है, 1 से 2 क्लास, तो वो पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। इसके अलावा दैट इज वेंटिलेशन में जो मशीन यूज हो रहा है वो, और गैस से रिलेटेड 1-2 क्लास लग गया था। मोटा मोटी हमको लग रहा है कि इस जो हमको उम्मीद है, आज जैसे तुम्हारा 19 तारीख है ना, तो नेक्स्ट वीक मतलब इस महीने के एंड तक हो सकता है ये सारा खत्म हो जाए, क्योंकि सच में बहुत बड़ा टॉपिक है वेंटिलेशन, तो छोटा मोटा टॉपिक तो है नहीं, वेंटिलेशन बहुत बड़ा है, तो पूरा का पूरा महीना लग जाएगा हम लोग का, पूरा महीना नहीं 3 वीक लगेगा। 1 वीक तो उधर मेथड में चला गया था ओपन कास्ट में, तो 3 वीक का समय लगेगा। मैंने कहा था 2 से 3 वीक समय लगेगा, स्वाभाविक बात है 3 वीक लगेगा समय।
पी इक्वल टू प्रेशर, यहाँ पे पी का मतलब प्रेशर है। हाँ दीपक, हम लोगों का जो कंटेंट उसमें न्यूमेरिकल भी है, लेकिन जब हम लोग वेंटिलेशन सर्वे कर लेंगे ना, वेंटिलेशन सर्वे पढ़ लेंगे तो न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें भी न्यूमेरिकल अभी तक जितना पढ़े उसमें आएगा,